नमस्कार प्रिय भक्तों, आज आप सुनिए चकवा और चकवी की कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। हम चाहें कितना भी प्रयास करें। आप यह नहीं सोचिए कि हमें अपना कर्म करना बंद कर देनी चाहिए और अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, आप अपना कर्म करते रहें, लेकिन आपको मिलेगा अपने समय पर ही। चकवा चकवी हमें सिखाते हैं कि जीवन में प्रेम और वियोग साथ साथ चलते हैं और हर रात के बाद सुबह होती है। जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन होता है और जीवन के गहरे अर्थों को दर्शाता है। चकवा और चकवी का जोड़ा प्रेम और बिछड़ने की पीड़ा विरह का सबसे मार्मिक प्रतीक है। वे दिन भर साथ रहते हैं, लेकिन सूर्यास्त होते ही बिछड़ जाते हैं और रात भर एक दूसरे को पुकारते हैं। जिस प्रकार वे रात में अलग होते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा और परमात्मा का वियोग है और सूर्योदय के साथ उनका मिलन होता है। प्रिय भक्तों, बहुत ही दर्द भरी कहानी है, इसे आप पूरा जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे चकवा और चकवी बैठे हुए थे। चकवी ने चकवा से कहा, पिया, रात बहुत बड़ी है, कुछ ऐसा कहो कि रात कट जाए। चकवा ने चकवी से कहा कि एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक परिवार है जिसमें एक बुजुर्ग माता और बुजुर्ग पिता हैं और एक उनका लड़का है। वह तीनों इतने गरीब हैं कि पूरा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद उन्हें ठीक तरह से एक समय का भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाता था। माता पार्वती ने कहा, अरे भोले बाबा, इस संसार में कितना आपने अन्याय किया है। अरे किसी को तो इतना दे दिया कि उसके पास करोड़ों अरबों है, वो 5 रुपए की चीजों को 5000 रुपए की खरीद कर खाते हैं और उनको अपने रुपयों का हिसाब किताब भी नहीं पता कि उनके पास कितना धन है। और किसी को इतना भी नहीं दिया कि वह शाम को बैठ करके ठीक तरह से अपना पेट भर ले। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती, यह सब कर्मों का फल है। इंसान जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है, वैसे ही उन कर्मों का फल मिलता है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, वह सब कर्मों की डोर में बंधे हैं। यही कर्मों की डोर उन्हें खींचती रहती है और उसी के अनुसार उससे कर्म करवाती रहती है और उसका फल उन्हें देती रहती है। और पार्वती, दूसरी सबसे जरूरी बात यह समझ लो कि इंसान को समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, यह सब बात तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूं? यदि आप अभी कुछ देना चाहे तो अभी से इनका समय बदल जाएगा। भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, विश्वास करो, अगर मैं इन्हें दूंगा भी तो यह नहीं ले पाएंगे। माता पार्वती कहने लगी, क्यों भोले बाबा? कहने लगे, हाँ, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। मैया पार्वती कहने लगी, चलो आज हम देखते हैं कि कैसे नहीं मिलेगा। आप इनको 3 वरदान दे दो, फिर देखते हैं कैसे नहीं मिलता। भोले बाबा ने कहा, ठीक है,
आप नहीं मान रही हैं तो यह भी कर देते हैं। भगवान भोले बाबा, दुर्गा मैया पार्वती एक ब्राह्मण का भेष बनाकर उस परिवार के पास पहुंच गए और बोले, आप लोग हमें बहुत दुखी दिखाई देते हैं, बड़े दुर्बल और कमजोर लगते हैं, तो आप लोग ऐसा करो कि हमसे कुछ मांग लो। इतना सुनते ही पति ने पत्नी की तरफ इशारा करके कहा कि पहले तुम ही कुछ मांग लो। पत्नी ने कहा, ब्राह्मण देव, आप हमें क्या देना चाहते हो? ब्राह्मण रूप में भोले बाबा बोले, तुम हमसे 3 वरदान मांग लो। तुम 3 लोग हो, एक एक करके तीनों लोग एक एक वरदान मांग लो। पति ने कहा, ठीक है। तो सबसे पहले पत्नी ने कहा कि ब्राह्मण देव, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हो तो हमें कुछ और नहीं चाहिए। कृपा करके आप हमें एक युवा सुंदरी बना दो। पार्वती मैया सोचने लगी, देखो यह क्या मांग लिया इसने। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु, आज तो ऐसा ही होगा। तभी वह बूढ़ी महिला एक सुंदर स्त्री बन गई। ऐसे ही सुंदर स्त्री को देखकर पति सोचने लगा, अरे ये क्या हो गया? यह बूढ़ी इतनी सुंदर बन गई और मैं बूढ़ा, अब तो ये मुझे भाव नहीं देगी क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ। इसे अपने रूप पर बड़ा घमंड हो जाएगा। हम तो जैसे थे वैसे ही ठीक थे, आराम से पति पत्नी रहते थे। पति को बहुत गुस्सा आ गया कि इसे कुछ और नहीं सुलझा। अब भोले बाबा पति से कहने लगे कि अब तुम्हारा नंबर है, तुम कुछ अब मांग लो। पति बोला, ब्राह्मण देवता, मेरी पत्नी तो बड़ा गलत वरदान मांग लिया। अब आप ही बताओ कि मैं गरीब हूँ, तो इसने क्या मांग लिया? इसे धन दौलत मांगना चाहिए, लेकिन इसने सुंदरता और जवानी मांग ली। तो पति ने गुस्से में आकर कहा कि ब्राह्मण देव, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो इसे एक बिल्ली बना दो। भोले बाबा ने कहा, आज तो भोले बाबा ने जैसे ही तथास्तु कहा, वह सुंदर स्त्री बिल्ली बन गई। बेटे ने जब देखा तो बड़ा दुखी हुआ। वह सोचने लगा, माँ ने जो किया था यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पिता ने तो बड़ा गलत काम कर दिया, अब क्या होगा? तभी भोले बाबा ने बेटे से कहा, अब तुम भी एक वरदान मांग लो। बेटे ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मेरी माँ जैसी थी वैसी ही बना दो। मुझे मेरी माँ सुंदर नहीं चाहिए और ना ही बिल्ली के रूप में, यह जैसे भी थी वैसे ही इन्हें कर दो। भोले बाबा जो ब्राह्मण बने थे आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद ऐसा हुआ जैसी बूढ़ी माँ थी वैसी बन गई। फिर भोले बाबा और माता पार्वती वहाँ से निकल गए और माता पार्वती से कहने लगे, देख लिया पार्वती, 3 वरदान पाकर भी यह लोग जैसे कि तैसे ही रह गए। मेरे तीनों वरदान से इनको कोई लाभ नहीं मिला। अब देखो पार्वती, एक का भाग जागने वाला है और उसका समय भी आ गया है। उसको मैं केवल एक वरदान दूंगा और वह एक ही वरदान में सब कुछ ले लेगी। भोले बाबा और मैया पार्वती जब आगे बढ़े तो देखा एक ऐसा परिवार था जिसमें एक बूढ़ी माता थी। उसका बेटा था। बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। बूढ़ी मैया आंखों से अंधी थी, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन उस परिवार के भाग जागने का समय हो चुका था।
भोले बाबा और माता पार्वती ब्राह्मण के भेष में उस बूढ़ी अम्मा के पास पहुँचे और बोले, मैया तुम हमसे एक वरदान मांग लो। बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि मैं जो मांगूंगी वह आप हमें देंगे, कहीं अपने वचन से पीछे तो नहीं हट जाएंगे। भोले बाबा जो ब्राह्मण के वेश में थे बोले, नहीं मैया, तुम जो मांगोगी और जो मांगना चाहो वह मांग लो। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं अपने पोते को सोने की कटोरी में खीर खाते हुए देखूं। भोले बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, तथास्तु इतना कहकर आगे बढ़े तो पार्वती मैया से कहने लगे, पार्वती देख लिया, मैंने कहा था कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। इस बूढ़ी अम्मा के भाग जागने का समय हो चुका था तो इसने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। उसकी आंखें नहीं थी, अंधी थी, उसके पोते नहीं थे, वह गरीब थी। एक ही वरदान में उसने अपनी आंखें, पोते और अमीरी सब कुछ मांग लिया। और उन्हें जिनके भाग जागने का समय नहीं हुआ था वह 3 वरदान पाकर भी जैसे के तैसे रह गए। प्रिय भक्तों, कहानी में आपने देखा कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। आप कर्म करते रहिए, कब आपका समय आ जाए और आपके भाग्य के बंद ताले खुल जाएं, किसी को नहीं पता। एक समय की बात है, किसी जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम के मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते थे। जब चकवा से कोई गलती हो जाती तो चकवा उसे खूब सुनाता। वह चुपचाप से सुन लेती थी और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती। ठीक इसी तरह जब चकवे से कोई गलती हो जाती तो चकवा चकवी को सुना देती और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देता। जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट होती तो थोड़ी ही देर में दोनों में सलाह भी हो जाती। चकवा का पड़ोसी एक कौवा था। कौवा अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा किया करता था। उन दोनों में हमेशा क्लेश रहता था। इतना झगड़ा करते कि मारपीट की नौबत भी आ जाती। कौवा बड़ा ही दरिद्र था। उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वहीं चकवा धन धान्य से संपन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में खुशहाली और शांति थी। कौवा जब चकवा चकवी को देखा कि यह दोनों कितनी खुशी और आनंद से रहते हैं तो उसे बहुत जलन होती थी। कौवा अपने मन में सोचता है कि मैं किस तरह इन दोनों में फूट डालूं और इन दोनों को अलग कर दूं, जिससे इनके घर के शांति भंग हो सके। कौवा चकवी का मित्र भी था। मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रखता था। उसके मन में चकवा और चकवी के प्रति हमेशा जलन रहती थी। कौवे ने अपने मन में सोचा कि अब मैं इसे शांति से नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में झगड़ा और लड़ाइयाँ होती हैं, मैं परेशान रहता हूँ, तो फिर यह कैसे सुख शांति से रह सकता है। अब इसके घर में भी अशांति फैलानी है। इसका जीवन भी मुझे नरक करना है। अब कभी भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौवा चकवी के पास जाता और चकवे के बारे में बुराई करता और कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते।
वह तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी अन्य से बातें करते हुए देखा है। कौवे की इस बात को सुनकर चकवे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था। चकवी कौवे की बात को नहीं सुनती है और उसके बात को हवा में उड़ा देती है। जब कभी चकवा अकेला रहता तो कौवा चकवा के पास जाकर चकवी की बुराई करता और कहता कि चकवा भाई, चकवी आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है, क्योंकि वह किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बातें करते हुए देखा है। चकवा इन बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल देता है और उस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अब इसी प्रकार कौवा, चकवा और चकवी दोनों में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता, लेकिन चकवा चकवी में इतना दृढ़ प्रेम था कि एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे और दूसरों के बहकावे में नहीं आते थे। अब इस प्रकार कौवा जब हार जाता तो कौवा अपनी पत्नी से जाकर कहता कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी भी झगड़ा न करूं, तो तुम मेरा एक काम करो, चकवा और चकवी दोनों में मनमुटाव करवा दो और दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर दो, जिससे उनके शांति भंग हो सके। कौवा ने अपनी पत्नी से कहा कि जब भी तुम्हें मौका मिले तुम चकवी बहन का कान भरती रहना और मुझे भी जब भी समय मिलेगा मैं भी चकवा भाई का कान भरता रहूँगा, जिससे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सके। अब कौवे की पत्नी चकवी से जाकर कहती कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करता है। ठीक इसी तरह कौवा भी चकवा के पास जाकर कहता है, चकवा भाई, चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती, वह किसी दूसरे से प्रेम करती है। कौवा और उसकी पत्नी अब प्रतिदिन चकवा और चकवी के कान भरते रहे, जिससे धीरे धीरे चकवी को विश्वास होने लगा कि चकवी जरूर अब हमसे प्रेम नहीं करती है। ठीक इसी तरह चकवी को भी धीरे धीरे यह लगने लगा कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता है। मनमुटाव होने लगा, दोनों के बीच झगड़ा लड़ाई होने लगा, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी के घर को छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं उस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने अपना वास कर लिया। जब चकवा और चकवी धन के कमी के कारण भूख से मरने लगते हैं तो यह देखकर कौवा को बड़ा सुकून मिलता है, उसे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। चकवा को यह एहसास होता है कि हमारे लड़ाई झगड़ा की वजह से यह सब हो रहा है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, देखा तुमने, जब हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे तो हमारा जीवन कितना सुखमय में था और हमारे घर में अन्न धन के कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे हैं तो तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है। चकवे की बात सुनकर चकवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चकवे से कहती है, स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों की बातों में आकर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तब चकवी ने चकवे से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब चकवे ने कहा कि यही पास ही के गुफा में एक सिद्धि पुरुष महात्मा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वह जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे, वही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे और हमें यह बताएंगे कि
अब हमें क्या करना चाहिए। यह सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले गए और महात्मा को प्रणाम करके वहाँ बैठ जाते हैं। जब महात्मा ने चकवा और चकवी के आने का कारण पूछा, तब चकवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। पूरी कहानी उन महात्मा जी को सुना देते हैं। तब महात्मा जी कहते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उस पर अमल कर लिया तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे। इसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों पर अमल करेगा उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तथा उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और उसके घर से लक्ष्मी माता कभी भी रूठ कर नहीं जाएंगी। महात्मा जी चकवा और चकवी को 5 बातें बताते हैं। पहली बात, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगी संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं तथा जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारी जड़ को काटते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता है और समझता है, वही व्यक्ति तुम्हारे घर में क्लेश उत्पन्न करता है और यही लोग आपके दुखों का समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए अपने करीबियों को राज की बातें या गुप्त बातें कभी भी मत बताना। दूसरी बात, अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी भी दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी पढ़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ, तो वह मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा और आपसे घृणा करने लगेगा तथा आपसे दूर रहने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा कभी भी मत करना। तीसरी बात, अन्य दूसरे के कहने पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि स्वयं आप अपनी आँखों से ये देख ना लो, तब तक आपको उनके बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। कही कहाई और सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। चौथी बात, हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, कभी भी बिना बुलाए समारोह और उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं तो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। प्रिय भक्तों, यहाँ पर चकवा और चकवी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।